नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला खबरें दिल्ली एनसीआर की जानने का, और सबसे पहले बात दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। दिल्ली में रोजाना सामने आ रहे हैं 7,000 से भी अधिक मामले। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया है और दिल्ली में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावनाओं से साफ इनकार किया है। दिल्ली में सामने आ रहे कोरोना के 7,000 से भी नए केस। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में है। भले ही इस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पूरी तरीके से अपना वो बयान देकर विराम लगा दिया है कि जो संभावनाएं जताई जा रही है फिलहाल उससे इनकार कर दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा? नेक्स्ट सर्वे में भी और इस सर्वे में भी लगभग 25% लोग आए हैं। उसका रीजन ये बताया गया, जो साइंटिस्ट ने बताया, कि जो 3-4 महीने से ज्यादा पुराने केस है उनका एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पाती। एंटीबॉडीज तो रहती हैं पर वो डिटेक्ट होने के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है। तो इसका मतलब 2.5 महीने पहले 25% दिल्ली के अंदर लोग पॉजिटिव थे, तो 50 लाख लोग हो चुके थे। जितने ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं उस टेस्ट के अंदर उतने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। और क्या होता है कि देखो, सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो सर्दियों के स्टार्टिंग में ओल्ड एज की डेथ कुछ बढ़ जाती हैं, परंतु अगर आप एमसीडी से डाटा लेके चेक करेंगे तो ओवरऑल डेथ नहीं बढ़ रही। ऐसा होता है ना कि ओवरऑल इसकी वजह से डेथ बढ़ रही है। मंथली ले लीजिए, मंथ टू मंथ, पिछले साल का भी, इस साल का भी, उससे पिछले साल का भी ले लीजिएगा, तो मंथ टू मंथ डेथ्स नहीं बढ़ रही हैं। तो इसमें क्योंकि आदमी बीमार है, कोविड भी है, तो कोविड के खाते में जाता है कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 45 करोड़ रुपए के चालान पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं लोगों की, और सख्ती की जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो, एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूं कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। प्रणय शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, अगर बात करें आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, ये बात जरूर सामने आ रही थी कि क्या दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन हो सकता है? क्योंकि अगर हम मामलों की ओर गौर करें तो वो काफी बड़ा नंबर था जो अब सामने आ रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले करीब 2 हफ्ते से जो मामले हैं वो 7,000 से ज्यादा ही सामने आ रहे हैं, बल्कि 9,000 तक जो मामले थे वो पहुंच गए थे। यही वजह है कि ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा हालात को काबू करने के लिए। उन्हीं सब बातों को खारिज करते हुए, इन्हीं सब अफवाहों को खारिज करते हुए दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने आज ये साफ कर दिया कि दिल्ली में किसी भी हाल में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना पर अगर हमें जंग जीतनी है, कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है, तो हमें एहतियात बरतनी होगी, हमें नियमों का पालन करना होगा, हमें मास्क पहनना होगा, हाथ सैनिटाइज करने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। इसी बात का आज जिक्र सत्येंद्र जैन की तरफ से भी किया गया और उन्होंने ये साफ कर दिया कि राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, सख्ती जरूर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, यही प्रणय कि किस तरीके से अब सरकार की रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि अभी अगर हम केसों की बात करें, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 5, 6 या 7,000 केस नहीं आ रहे हैं। कैसे कंट्रोल करेगी? क्या नया प्लान है? कुछ सामने आ पाया हो? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें, बल्कि हफ्तों के पहले की बात करें, तो दिल्ली के अंदर 2,000 और 3,000 मामले सामने आने लग गए थे। लेकिन क्योंकि ये फेस्टिव सीजन जैसे ही शुरू हुआ तो लोगों ने लापरवाही इस कदर बरती कि अब एक बार फिर से जो मामले हैं वो अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये बात भी कही गई कि ये कोरोना की थर्ड फेज है और तीसरी ये जो फेज चल रहा है कोरोना का, दूसरी लहर जा चुकी है, अब तीसरी है। तो
इस लिहाज से ये साफ तौर पर जो लापरवाही बरती गई पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान, अब सरकार का ये कहना है कि और भी ज्यादा जो ऐसा नहीं है कि अभी सख्ती नहीं बरती जा रही हो, अभी भी चालान काटे जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने इस बात का भी जिक्र किया कि एक अच्छी जो बड़ी संख्या में जो चालान थे वो काटे गए थे। लेकिन प्रणय, एक बात और निकल कर सामने आई थी, सरकार कह रही है कि 7 दिन का समय दीजिए, हम 7 दिन में आंकड़े को सही कर देंगे, स्थिति को सामान्य कर देंगे। कैसे? देखिए, सिर्फ और सिर्फ सख्ताई से आप देखें, अगर हम बाजारों की बात करें तो उसमें भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले थे, बाजारों में वो पहुंचे थे और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया गया था। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन, 5 दिन का जो ये फेस्टिव सीजन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सरकार को जहां एक तरफ सरकार सख्ताई कर रही है, बाजारों की बात करें, आम सड़कों की बात करें, लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्होंने मास्क पहना हो, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये बात भी जानती है कि अब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि जो त्योहार थे वो खत्म हो चुके हैं। चलिए प्रणय, यही देखना होगा कि अब किस तरीके से नई रूपरेखा दिल्ली सरकार तैयार करती है। क्या कोरोना पर काबू पाया जाता है या फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत सच में आ जाती है? तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात भैया दूज की करते हैं। आज भैया दूज के मौके पर महिलाओं को मास्क बांटे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने आज महिलाओं को मास्क बांटे। आपको बता दें कि महिलाओं को मास्क बांटकर लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने को कहा। महिलाओं से अनुरोध किया कि वो अपने भाइयों को मास्क पहनने की सलाह दे। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिल गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से बारिश से मौसम में परिवर्तन हुआ उसने कहीं ना कहीं प्रदूषण की मात्रा को बेहद कम स्थिति में ला दिया है। रिपोर्ट देखिए प्रणय शर्मा की। राजधानी दिल्ली में रविवार को हुई बारिश का असर साफ तौर पर सोमवार को देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अगर हम आसमान की बात करें तो जो धुंध है वो आज काफी कम देखने को मिल रही है। आज राजधानी के अंदर जैसे बाकी दिनों के मुकाबले स्मॉग होता है वैसा स्मॉग देखने को नहीं मिल रहा है। आसमान साफ नजर आ रहा है और प्रदूषण की भी अगर हम बात करें तो प्रदूषण के लेवल्स में भी काफी हद तक जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो रोजाना प्रदूषण के कारण आंखों में चुभन होती है, गले में दर्द होता है, उसका एहसास भी आज कम देखने को मिल रहा है। यानी जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि बारिश से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है, ठीक वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर बारिश आने वाले दिनों में दोबारा नहीं हुई या तेज हवा नहीं चली, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तेज हवाएं भी चल रही हैं और ये भी एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अगर हवा तेज चलती है तो जो स्मॉग इकट्ठा होता है वो बाहर चला जाता है, दिल्ली की सीमाओं से बाहर चला जाता है। तो उस हिसाब से भी आज तेज हवाएं भी चल रही हैं। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर किस तरीके से रह सकता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं प्रदूषण की वजह से कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो उस लिहाज से भी क्या आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में कुछ गिरावट देखने को मिलती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। चलिए, खबरों के बीच वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।